बैग 1 में 3 रेड है, 4 ब्लैक है, ये हमारा बन रहा है स्टेप 1 माइंड मैप। बैग 2 में है 5 रेड 6 ब्लैक। कौन सा ये एग्जांपल है हमारा नया बुक में 16 है, माइंड में बना रहा हूं क्वेश्चन पढ़ के। बैग 1 यहां पे 1 लिख लो, अब बैग 2 अब आगे पढ़ता हूं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वन ऑफ द बैग, मतलब इन दोनों में से किसी एक बैग से एक रेड बॉल निकाला गया, ठीक है, एक बॉल निकाला गया। इट इज फाउंड टू बी रेड, मतलब हमें नहीं पता, हमने अंधेरे हाथ डाला, अबे वहां नहीं यार, हमने हाथ डाला, हाथ डालने के बाद हमने एक बॉल निकाला, हमें नहीं पता कहां डाल दिया, ठीक है, एक बॉल निकाला, वो बॉल जो निकला, ओए हाथ डाल लो हमने बेटा, ध्यान दो, तो हमने वो बॉल निकाला तो रेड निकला, हमें नहीं पता किस में डाला हाथ। अरे क्वेश्चन में रेड बोला गया है, हमें नहीं पता। अब सुनो, हाँ, अब आगे बोला गया है कि रेड बॉल निकला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, मतलब यहां से हमने एक बॉल निकाला, वो रेड बॉल निकला, क्वेश्चन ये है पूरा। तो हमें बॉल की नहीं निकालनी प्रोबेबिलिटी, हमें निकालना है कि जो रेड बॉल निकला है वो सेकेंड बॉल बैग से निकला है, मतलब बैग की निकालनी प्रोबेबिलिटी, बॉल की नहीं। बचपन से हमने बॉल का निकाला है, अब निकालेंगे बैग की प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो क्वेश्चन में लास्ट में हमें हिंट दे दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। मैंने ये कहा था यहाँ पे कि इन तीनों में से कोई ना कोई यहाँ पे लिखना होगा, तो यहाँ पे बैग 2 हिंट में दे दिया है, हमेशा कोई ना कोई हिंट में गिवन होगा तीनों में से। तो ये हो गया पूरा का पूरा माइंड मैप, समझ में आ गया। चलो अब लिखते हैं PE1, देखना कितना आसान है। तो E1 का मतलब है कि सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे, दोनों बैग में से कोई एक बैग, भाई दोनों में तो एक बार हाथ डालेंगे ना, किसी एक बैग में डालेंगे ना, तो इसका मतलब हम E1 निकालेंगे तो 2 बैग है, तो हमारा पहला बैग का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2, 2 है तो 1/2, मतलब यहाँ पे 1/2 आ गया, ये भी क्या आ गया ऐसे, ठीक है। अब प्रतीक, अब ध्यान देना कि हमने ये ध्यान देना, इसका मतलब है कि हमने बैग 1 चूज कर लिया, क्या इसका मतलब है, बैग 1 चूज कर लिया, ए का मतलब रेड बॉल निकला। बैग 1 चूज करने के बाद रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो रेड बॉल कितने बैग 1 में, 3, 3/7, टोटल 7 है ना। इसका मतलब समझना कि बैग 1 चूज करने के बाद रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, याद रखना कि रेड बॉल हमने निकाला। चलो लिख लो फटाफट, वैसे ही सेम लिखो सेकंड वाले का। सर कौन कौन से चैप्टर हो गए, सारे हो गए, चैप्टर सारे हो गए सर। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, रुक जाओ, ये गलत हो गया सर आपने वेक्टर और ज्योमेट्री बॉल की, ये तो उल्टा हो गया था, वो ठीक करने दो पहले यार, सर क्या उल्टा हो गया ये गलत हो गया, सर ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, अरे वो गलत लिखा गया दिमाग से, गलती फटाफट, ये ठीक कर लो बेटा, वही सोचो कि गलत क्यों हो रहा है बेटा, ये लोग ठीक कर लो अपने अपने, वो उल्टा लिखा गया था मेरे से, सॉरी बेटा जी, यहाँ पे ठीक कर लो सब लोग, ठीक है, ये वाला चीज थोड़ा सा ठीक कर लो, वो गलत हो गया था मुझसे। सर वेक्टर और ज्योमेट्री हो गया, हाँ ये हो गया, हाँ LLP वही हो गया, वो भी हो गया। यही बचा लास्ट, अच्छा सर मेरे सर 3 चैप्टर रह रहे हैं। करवा दूंगा बेटा, अभी रिवीजन शुरू करूंगा ना, उसमें करवा दूंगा बेटा, लिख लो इसको, ये मुझसे गलती हो गया था, मतलब सर ये प्रोबेबिलिटी मिला के देना है। हाँ मेरा सर वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी तो इसी से हो जाएगा आज आपका, कल ठीक कर लो बेटा, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है, चलो, अरे एक उल्टा हो गया चलो ध्यान देना, अब इसका मतलब सुनो, नहीं ठीक है, देखो इसका मतलब सुना सैफ भाई, देखो सुनो, नहीं सुनो बता रहा हूं, पहले हमने दोनों में से एक बैग चूज किया, तो पहले बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब इसका मतलब यह है कि रेड बॉल निकाला, ए का मतलब क्या है, रेड बॉल निकाला कहां से, बैग 1 से, तो बैग 1 में रेड बॉल कितने हैं 3/7। वैसे ही अब बैग 2 को चूज करो, कितना आएगा 1/2 ही आएगा। अब रेड बॉल निकाला हमने कहां से, बैग 2 से, कहा है हमारे पास 5/11 है बेटा, 5 और 6 11 हो गया ना, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमने रेड बॉल निकाला बैग 2 से, याद रखना। अब इनको करना है, वो वाला करना है, मल्टीप्लाई और सम, जो हमारा थर्ड स्टेप था, PE मल्टीप्लाई PA/E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाई PA/E2
E2 प्लस PE3 मल्टीप्लाई PA/E3। हो गया भाई इतना, देख लो। अब इसको सबको मल्टीप्लाई करो, सम करो, जल्दी बताओ कितना आ रहा है सम करके। मल्टीप्लाई सम। सर E3 कहाँ से आ गया सर? हाँ अच्छा E3 तो है नहीं यार, अरे ये है ही नहीं क्वेश्चन में वो। चलो मल्टीप्लाई सम करो, कितना आएगा? 1/2 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई कितना आ गया ये 3 14 5 22। इसका एलसीएम एलसीएम लेके कोई बता दो कितना आ रहा है। जल्दी बोलो बेटा सैफ, कितना आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके? एलसीएम कितना आएगा इसका? 14 और 22 का। वही सर वही है। पता है अभी हमारे तो लड़ाई होगी सर। 154 है एलसीएम। अरे 154 308 आ रहा है भाई नीचे से। 14 भी अच्छा हाँ 14 है सर 308 आ रहा है, ये पागल है। हाँ सर हाँ हाँ नीचे 308 आएगा। सर थोड़ी गलती कोई बोल रहा है 154, उसमें बता रहा है कमेंट में एलसीएम 154 बता रहा है कोई बच्चा। कोई बात नहीं, यही लगता है मेरे को भी। आया तो सर मेरा भी यही है। चलो ये कितनी बार में कटेगा? ये 14 कम 14 14 कम 14 11, ये 33 आ गया। 22 के टेबल में 7 टाइम में आता है ना ये। 7 5 35 8 3 3 6। चलो भाई अभी भी कटेगा 3 सर। 3 3 6 कट रहा है ये 2 के टेबल से। 34 2 से 14 2 से 14 ठीक, अब नहीं कटेगा है ना? हाँ सर हो गया भाई वाला। सही है। हाँ सर तो स्टेप देखो, स्टेप 1 क्या है? माइंड में बनाना। स्टेप सुनो, इसके मिलेंगे आपको 0.5 मार्क्स क्वेश्चन पढ़ के माइंड में बनाने का। ये लिखने के 1 हाँ, ये स्टेप 2 आपका होता है 1 मार्क्स का, यहां तक लिख के दिखाना होता है। स्टेप 3 1 मार्क्स का होता है, पूरे केस स्टडी में क्वेश्चन आता है ये वाला। तो 2 2.5 हो गया, कैलकुलेशन करने का 0.5 3 मार्क्स ही हो गए। बच्चे 1 मार्क्स हमारा फाइनल स्टेप करने का। सुन लो, फाइनल स्टेप में ये कहा गया है हमें कि रेड बॉल निकला है सेकेंड बैग से, तो सेकेंड बैग की प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब सेकेंड बैग हमें ऊपर लिखना है और रेड बॉल को नीचे लिखना है। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते ऊपर आता है, सेकेंड बैग ऊपर आएगा, रेड बॉल नीचे आएगा। तो इसमें क्या करना होता है, इन दोनों को, जहां पे E2 है ना, E2 यहां पर भी है E2, इसको आप ऊपर लिख लो, बस यही स्टेप है मल्टीप्लाई करके। और टोटल नीचे, टोटल कितना है? टोटल नीचे लिख दो। फॉर्मूला क्या है हमारा? P E1 मल्टीप्लाई PA/E1 P E2 मल्टीप्लाई PA/E2। लो भाई, मतलब जो आपने यहां पे सॉल्व किया तो यहां लिखना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है बेटा, कोई पूछेगा आपसे कि सर हमने ये वाला ही केस ऊपर क्यों लिखा है, हमने ये वाला केस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है सेकेंड बैग, इसीलिए हमने सेकेंड बैग वाला केस ऊपर लिखा। ठीक है बेटा सुकुमार, अगर फर्स्ट बैग बोलता तो ये वाला लेते। चलो पहले बताओ कितना आंसर आएगा इसका? 1/2 मल्टीप्लाई 5/11, नीचे क्या आएगा? 1/2 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई। अब देखो, आप बोलोगे सर, ओए आप बोलोगे सर हमने ये नीचे वाला केस यहाँ पे सॉल्व किया था, इतना मेहनत किया, हमारा 34/37 77 आया। ये वाला कोई नहीं, देखते हैं आंसर क्या आता है ना। बोलोगे सर ये चीज तो हमने यहाँ पे किया है, तो आप ये पूरा आंसर यहाँ पे लिख दो। आपने ऐसे क्यों किया? क्योंकि ये सब कॉमन निकल के कट जाएगा। अच्छा सर 1/2 यहां पर भी है, 1/2 यहां पर भी 1/2, इसीलिए मैंने ये नहीं लिखा। अब क्या बचेगा? 5/11 और नीचे बचेगा ये 3/7 और ये 5/11। बस अब इनको सॉल्व कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये 4 स्टेप का था, इसको मैं यहां लिखता हूं 5/11 हाँ 33 35 क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम करके 77, ये इससे कटा 7 टाइम्स में, ये ऊपर हो गया 5, नीचे आ गया 68, ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 35/68। चलो लिख लो इसको। अब ये है फाइनल आंसर 35/68 लिख लो भाई,
लिख लो फटाफट, चलो। सर वैसे प्रोबेबिलिटी की कितनी होती है? हमारा जो लाइफ है ना इसी पे डिपेंड है। अब जैसे कि आप यहाँ से निकले, घर पहुंचो ना पहुंचो, प्रोबेबिलिटी है भाई ये, सही बात है ना। अब मान लो कि आपने बोला कि बेबी मैं 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा, बाहर निकले बस मिली नहीं, मेट्रो से गए, मेट्रो में बम लगा हुआ है, डर के मारे बाहर आ गए, तो आप 1 घंटा लेट हो गए। हाँ, किसी मेट्रो में बम लगा हुआ है शायद, मेट्रो में मेट्रो के बाहर गेट पे बम लगा दिया। अभी तो आज ही तो बम फुटवा गए थे। अरे सर सर एक सरोजनी हो गया, उसके सर, रेड वेट मार दिया। मुझे किसी पे शक है कि किसी ने बम लगाया हो सकता है। नहीं यार। पाकिस्तान से थोड़ा बहुत नहीं ऐसा नहीं है, बता रहा हूँ मैं, बहुत पैसे मिलते हैं यार सब चीजों के लिए। अरे सर तो मिलते हैं ना, कभी तो हनी रेट उधर। चलो चलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 1 ये होता है कि क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा माइंड में बनाओ, ठीक है। और सुनो बेटा, देखो वो तो नेपाल जाना पसंद करता है भाई, ठीक है, तो उसका तो मुझे पता है। ये रहा, ये रहा भाई, ये रहा, ये रहा, ये रहा। सुनो, ये वाला जो मैंने स्टेप बताया आपको, कहां चला गया ये वाला स्टेप, बेटा सुन लो। ये वाला स्टेप जो है, ये जो स्टेप है किसी किसी में मत करना, क्योंकि ये वाला स्टेप हम यहाँ पे लिखते हैं वैसे, लेकिन केस स्टडी में क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा तो हमेशा बेस थ्योरम का ही। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये सारे स्टेप कर देना, आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है केस स्टडी वाले में, स्टेप 1 इसके नंबर मिलेंगे, स्टेप 2 या स्टेप 3 है, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन और करवाऊंगा बढ़िया वाला, पूरा समझ में आ जाएगा। सर ये आपने पीपीटी का कलर भी चेंज कर दिया। अरे सर कर देते चेंज। ये हेड बॉय है, इसको तो बेसिकली लगा लेगा। हाँ, सीबीएसई वाला। ये तो अरे नहीं सर, क्या चलो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है, लिखो बेटा सब लोग, मतलब लिखो मत, एग्जाम्पल 17 पढ़ लो थोड़ा सा, एग्जाम्पल 17। अरे नहीं रुक जाओ। अरे यही स्टेप है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम यही स्टेप पीछे करा हुआ है। सब लोग देखो, हाँ यही लिख लो, यही स्टेप हो जाएगा, बस ये ध्यान देना।